तो आइए नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेजोनेंस एनर्जी पे। रेजोनेंस एनर्जी को समझने के लिए हम बेंजीन की एग्जांपल लेंगे, ठीक है, और बेंजीन में हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं। रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन मैं बाद में लिखूंगा। देखें, बेंजीन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता हम स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है, और इसकी हम करेंगे हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो जब इसकी हाइड्रोजनेशन होगी, यानी हाइड्रोजन इसमें ऐड होंगे, तो ये बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन। प्रोडक्ट विल बी साइक्लोहेक्सेन। और इसमें जो इंथैल्पी है, जिसको हम जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, वो है -119.5 किलो जॉल्स पर मोल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें दो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड ले लेते हैं। तो ये बन जाएगी, देखो 1 2 3 एंड 4, तो ये बन जाएगी 1 पे और 3 पे साइक्लोहेक्साडाइईन। तो इसमें अगर चूँकि ये दो डबल बॉन्ड रखती, तो इसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, और जब इसको हीट करेंगे तो इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट वही बनेगी, साइक्लोहेक्सेन। मैंने ऊपर लिख दी है, नाम दोबारा नहीं लिखूंगा। तो इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो होनी चाहिए थी इस वाले का डबल। अब ये ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स आप, यहाँ पे -190, माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक है, हीट खारिज हुई है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं लेना कि एनर्जी माइनस में, दिस इज ओनली मीन्स दैट हीट इज एग्जॉस्ट, ठीक है। तो ये, तो अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था तो इतनी एनर्जी खारिज हुई है। तो अगर यहाँ पे दो डबल बॉन्ड हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे, कॉन्जुगेशन पे, तो इसका डबल एनर्जी खारिज होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी सी कम हुई है, -231.5 किलो जॉल्स पर मोल। लेकिन इसका अगर हम डबल करते तो हमारे पास एनर्जी जो थी वो इतनी होनी चाहिए थी, -239 किलो जॉल्स पर मोल, यानी इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी हुई एनर्जी खारिज नहीं, ठीक है। क्लियर है बात? इतनी एनर्जी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हुई कितनी? लेकिन ये एनर्जी का गैप बिल्कुल थोड़ा सा है, मामूली सा है, यानी 8 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी का गैप है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी, ये एनर्जी का जो गैप आया ना, ये रेजोनेंस की वजह से है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये यहाँ से रेजोनेट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस आया, तो ये इफेक्ट होता है रेजोनेंस। लेकिन यहाँ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आगे मूव करते हैं। देखो, ये हमारे पास कैक्यूल के मुताबिक बेंजीन है, लेकिन अभी हम इसको बेंजीन नहीं मानेंगे। वी विल से दैट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 पे, 3 पे और 5 पे, यानी 1 3 5 साइक्लो हेक्सा ट्राईइन है, ये डाईइन की बजाय अब ये ट्राईइन है, 3। तो इसमें हमारे पास 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऐड हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट व्हेन हीटेड। तो यहाँ पे इसके भी बाद प्रोडक्ट क्या बनेगी? साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना एनर्जी, ठीक है, जो इसके लिए होनी चाहिए, तो इसका ट्रिपल होनी चाहिए। देखो, -119.5 किलो जॉल्स पर मोल का ट्रिपल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशंस पे मौजूद हैं। अगर हम इसमें रेजोनेंस को इग्नोर कर दें, तो इस एनर्जी का ट्रिपल होनी चाहिए थी, वो बनती है। इसको आप अगर ट्रिपल करेंगे तो 358.5 किलो जॉल्स पर मोल बनती है। ये माइनस का साइन भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड अमाउंट है इफ़ देयर इज़ नो रेजोनेंस इन दिस 135 साइक्लोहेक्साट्राईइन, जिसको कैक्यूल बेंजीन मान रहा है, ठीक है। अब हम एक्चुअल बेंजीन लेते हैं। एक्चुअल बेंजीन क्या है? तो बेंजीन का फॉर एग्जांपल अभी हमें स्ट्रक्चर नोन नहीं है, तो बेंजीन में अगर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे निकल कैटलिस्ट हीट करने से, तो इसमें भी हमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिलती है? साइक्लोहेक्सेन। और इसमें जो हमारे पास एनर्जी आती है वो आती है -208 किलो जॉल्स पर मोल। यू कैन चेक एनर्जी आनी कितनी चाहिए थी बेंजीन में? इतनी। अगर ये वाली
बेंजीन होती, लेकिन असल बेंजीन की कितनी एनर्जी है, -208 किलो जूल्स पर मोल, जो कि कम है इस एनर्जी से। तो इसका मतलब बेंजीन जो है ज़्यादा स्टेबल है इस वाली जिसको हम बेंजीन मान रहे हैं। अगर बेंजीन ये होती और उसमें रेजोनेंस ना होती तो बेंजीन में इतनी एनर्जी खारिज होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी खारिज नहीं हुई। इट मीन्स दैट बेंजीन इज मोर स्टेबल दैट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। और ये किस वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। और यही जो एनर्जी का फ़र्क है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो नाउ मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखें, द डिफरेंस इन एनर्जीज which we expected and the actual energy is known as resonance energy। इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं, ठीक है। अब देखें, जो हमारे पास डेल्टा एच है वो बराबर था, यहाँ पे आपके पास ये -358 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में कितनी थी, -208 इंटू माइनस। ये देखें, इसका डिफरेंस हम देखने लगे ना, तो डिफरेंस के लिए माइनस लिखेंगे, फिर एनर्जी कितनी, -208, यहाँ पे 0.5 भी है, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगी +150.5 किलो जूल्स पर मोल। सो दैट इज़ द डिफरेंस इन एनर्जीज बिटवीन एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू से जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इतना है, यही कहलाएगी क्या, रेजोनेंस एनर्जी। तो इसका मतलब बेंजीन जो है इस स्ट्रक्चर से 150.5 किलो जूल्स पर मोल ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसको ग्राफ की मदद से भी हम देख लेते हैं। इस तरफ हम पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास प्रोडक्ट है विच इज़ कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है, ओके, प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन थी तो इसमें जब हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड किया तो इसमें हीट खारिज हुई थी, ये देख लें, -119.5, आगे किलो जूल्स पर मोल आपने खुद लिख लेना है, ठीक है। तो जब हमने 1,3-ब्यूटाडाइईन ली तो इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हुए, तो एनर्जी जो थी वो पहली वाली एनर्जी का तकरीबन डबल है, लेकिन वो आई थोड़ी सी कम थी, -231.5 किलो जूल्स पर मोल। जब हमने 135 साइक्लोहेक्साट्राइईन ली तो इसमें 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हुए और इसमें एक्सपेक्टेड एनर्जी थी -358.5 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन जब हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन, तो बेंजीन में भी 3 मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन के ऐड होते हैं, लेकिन बेंजीन की जो एनर्जी है वो इस -231.5 से भी कम है, ठीक है। यानी वो एक्चुअल में कितनी है, -208 किलो जूल्स पर मोल। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, जिसको हमने कितना माना है, 150.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी, यही हमारे पास क्या कहलाएगी, रेजोनेंस एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने देखा कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बाय एक्सप्लेनिंग द एग्जांपल ऑफ बेंजीन। अल्लाह हाफिज़।